प्रेरणा कहाँ है तू? देखिए मजाक का टाइम नहीं है, प्लीज बाहर आ, मुझे डर लग रहा है। प्रेरणा सामने आप। नमस्कार। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक डरावनी कहानी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो भूत प्रेत के डर और इंसानी धोखे के बीच की जो लाइन है ना, उससे एकदम धुंधला कर देती है। तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। सोचिए, क्या होता है जब मॉडर्न मेडिसिन मतलब आज का साइंस किसी बीमारी के आगे घुटने टेक दे? जब बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास कोई जवाब ना हो, तब एक परिवार आखिर करे तो करे क्या? चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है अंशिका से, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी एक अजीब, एक रहस्यमयी बीमारी की वजह से हमेशा के लिए बदलने वाली थी। यकीन करना मुश्किल है, पर सिर्फ 1 महीने के अंदर, सिर्फ 1 महीने में अंशिका की हालत इतनी तेजी से बिगड़ती है। मतलब जो लड़की कुछ दिन पहले तक हंसती खेलती थी, अपनी जिंदगी जी रही थी, वो उत्तराखंड से लौटने के बाद जैसे धीरे धीरे मुरझाने लगती है। शुरुआत होती है मामूली बुखार और सिरदर्द से, और देखते ही देखते हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वो बिस्तर से उठ तक नहीं पाती। पर ये कोई आम बीमारी बिल्कुल नहीं थी। अंशिका का जो बर्ताव था वो बेहद डरावना हो चुका था। सोचिए, वो दीवारों को तब तक खरोचती रहती थी जब तक उसकी उंगलियों से खून न बहने लगे। वो एक ऐसी जुबान में बातें करने लगी थी जो किसी की समझ से बाहर थी, और रात में उसकी भयानक चीखों से पूरा का पूरा घर कांप उठता था। हालत इतनी खराब हो गई कि उसके मंगेतर ने शादी तक तोड़ दी। तो अब यहाँ पर ना 2 बिल्कुल अलग अलग थ्योरी सामने आती हैं। एक तरफ थे डॉक्टर्स, जिनका कहना था कि भाई इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, इसे पागल खाने में भर्ती कराओ। और दूसरी तरफ था परिवार, जिसे अब यकीन हो चला था कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उनकी बेटी पर किसी चीज का, किसी बुरी शक्ति का साया है। और बस यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ एक मेडिकल मिस्ट्री नहीं रह जाती, बल्कि एक सुपरनैचुरल, एक अलौकिक संकट की तरफ बढ़ जाती है। और इस मोड़ पे एंट्री होती है एक बहुत ही अहम किरदार की, अंशिका की बुआ कमला। वो गांव से आती हैं और उनके पास वो समझ है जो शहरों में नहीं मिलती, अनदेखी दुनिया की समझ। वो तंत्र मंत्र, आत्माओं की दुनिया को बहुत करीब से जानती हैं, और बस अंशिका को देखते ही वो चीज समझ जाती हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं पकड़ पाए। कमला बुआ बताती हैं कि अंशिका पर मसान का साया है। अब ये मसान क्या है? देखिए, मसान एक ऐसी आत्मा को कहते हैं जो अतृप्त है, मतलब जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई और जिसे मरने के बाद शांति नहीं मिली। और ऐसी आत्माएं अक्सर सुनसान जगहों पर, जैसे घने जंगल या नदी किनारे, भटकती रहती हैं। और कमला बुआ का ये कहना था कि परिवार के जो सबसे बुरे डर थे वो सच साबित हो गए। अब उन्हें यह साफ हो गया था कि उनकी लड़ाई किसी बीमारी से है ही नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली, एक अनदेखी ताकत से है। तो अब जब ये पता चल गया है कि प्रॉब्लम क्या है, तो परिवार के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, एक पुराना और शायद खतरनाक रास्ता। कमला बुआ के कहने पर पूरा परिवार अंशिका को लेकर वापस उत्तराखंड पहुंचता है। चमोली में एक बहुत ही दूर जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर। कहते हैं वहां की हवा में ही एक अजीब सी, एक भारी सी एनर्जी थी, और वहीं पे उनकी मुलाकात एक बाबा से होती है जो मसान जैसी शक्तियों से निपटना जानते थे। तो बाबा अपनी पूजा पाठ शुरू करते हैं। पहले हवन होता है, शक्तिशाली मंत्र पढ़े जाते हैं, लेकिन कुछ असर नहीं होता। वो मसान टस से मस नहीं होता। तब बाबा को एहसास होता है कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं है, इससे सीधी सीधी बात करनी होगी, एक सौदा करना पड़ेगा। तो मसान को लुभाने के लिए उसकी पसंदीदा चीजें तैयार की जाती हैं, कच्चा मांस और शराब, और उसके सामने एक शर्त रखी जाती है। और फिर जो होता है वो सच में बहुत खौफनाक था। जैसे ही वो प्रसाद सामने रखा जाता है, अंशिका, या यूं कहें कि उसके अंदर का मसान, भूखे जानवर की तरह उस कच्चे मांस पर टूट पड़ता है और उसे नोच नोच कर खाने लगता है। वो नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई, लेकिन जैसे ही वो सब कुछ खत्म करके शांत होती है, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और सब समझ जाते हैं मसान जा चुका था। चलिए, अंशिका अब ठीक थी, घर वापस आ गई थी, सबको लगा कि बुरा वक्त टल गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अब सामने आना बाकी था। कुछ दिन बीत जाते हैं, घर में सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, पर अंशिका की माँ के दिल में एक सवाल बार बार खटक रहा था। था, कि आखिर उस उत्तराखंड ट्रिप पर ऐसा हुआ क्या था? ये सब शुरू कैसे हुआ?
और जब अंशिका उस दिन को याद करने की कोशिश करती है, तब जो सच सामने आता है वो मसान से भी ज्यादा भयानक था। ये शब्द किसी भूत या प्रेत के नहीं थे। ये शब्द थे अंशिका की अपनी दोस्त और कोवर्कर प्रेरणा के। पता चलता है कि ये किसी आत्मा का हमला नहीं था, ये एक दोस्त का सोचा समझा प्लान्ड धोखा था। प्रेरणा वहीं उत्तराखंड में पली बढ़ी थी। वो मसान की कहानियों और उस जंगल के बारे में सब कुछ जानती थी। वो जानती थी कि वहां जाना कितना खतरनाक है, और सिर्फ ऑफिस की और पर्सनल जलन की वजह से उसने अंशिका को रास्ते से हटाने के लिए ये पूरी साजिश रची। वो जानबूझकर अंशिका को उस जंगल में ले गई और उसे वहां अकेला मरने के लिए छोड़ आई। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का असली डर क्या है, मसान या कुछ और? प्रेरणा को लगा था कि वो बच जाएगी। आखिर कौन पुलिस वाला मसान की कहानी पर यकीन करेगा? लेकिन वो एक चीज भूल गई। अंशिका ने होशियारी से प्रेरणा की सारी बातें, उसका कबूलनामा अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया था, और बस इसी सबूत की वजह से प्रेरणा को नौकरी से निकाल दिया गया। इस बात को आज कई साल हो गए हैं। अंशिका फिजिकली तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेंटली उस पर एक बहुत गहरा जख्म रह गया है। वो आज भी नए दोस्त बनाने से, किसी पर भरोसा करने से डरती है, क्योंकि उसे डराने वाला कोई भूत नहीं था, बल्कि एक दोस्त का दिया हुआ धोखा था। तो आखिर में ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ज्यादा डरावना क्या है, कोई अनजान अनदेखा मसान, या फिर उस दोस्त की नफरत जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर।